नमस्कार। धर्म यात्रा में आप सब लोगन के बहुत बहुत स्वागत बा। आज के धर्म यात्रा में हम रउआ सबके दर्शन कराए असम के कामाख्या मंदिर के। इ मंदिर में चाहे कोनो भी समय होके, चाहे कोनो भी मौसम होके, श्रद्धालुओं के तांता एजा लागले रहेला। ये मंदिर के शक्तिपीठ के भी मान्यता प्राप्त बा। ताई हमने के शुरू कइल जाओ कामाख्या देवी मंदिर के यात्रा। इस धरती को किसने छू दिया है, अनगिनत रंगों से रंग दिया है। लाल ब्रह्मपुत्र का अनंत विस्तार, नीले पर्वतों की गगन चुंबी दीवार, चाय के महकते बागान देते हैं आमंत्रण। जीवन के रंगों में छिपा है मोहक निमंत्रण। सपनों सा रहस्यमय मोहक संसार, ये है असम, उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार। ये राज्य के सबसे बड़ शहर गुवाहाटी के नीलांचल पर्वत या कामगिरी पर स्थित है मशहूर कामाख्या देवी मंदिर। भक्तन के लंबा कतार अपना आराध्य मां शक्ति के अनोखा रूप से मिलन के इंतजार करत। भक्तन के लंबा लंबा कतार आजे ना, बल्कि बरसों बरस से ये मंदिर के सीढ़ियन गलियारा में जमा होला। कहे से कि मिथक के हिसाब से शक्ति के उपासना स्थल के इतिहास खुद इतिहास से भी पुराना है। पौराणिक मान्यता के अनुसार आपन पिता से अपमानित होखला के बाद भगवान शंकर के पत्नी सती यज्ञ कुंड में कूद के अपन प्राण त्याग देली। जब ये बात के खबर शिव जी के मिलल तो भगवान शिव क्रोध के आवेश में माता सती के शव के लेके तांडव करे लगलन। पूरा संसार में चारों ओर हाहाकार मच गई। ये विनाश लीला के रोके के खातिर भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़ा टुकड़ा कर दिले। ऐसन मानल जाला कि ये स्थान पर माता सती के गुप्तांग गिरल रहे। तब्बे से ये स्थान शक्ति पीठ बन गई। सती जी प्राण त्याग किया रहा ना, उसी समय में शंकर जी उनको कंधे पर लेकर सारा त्रिभुवन घुमा रहा। तो कृष्ण भगवान देखता है जो संसार तो नष्ट हो जाएगा, उसीलिए सुदर्शन से उनको एक एक खंड करके ये सारा भारतवर्ष में जहाँ जहाँ एक एक खंड पड़ रहा वहाँ पर एक एक पीठस्थान हुआ है। यहाँ पर असली जोनी अंग गिरा रहा, माइको जोनी, ये यहाँ पर जोनी पीठ है। और कामाख्या हुआ है कामोदायिनी, जो जिसको कामना करते हैं उसी को भगवती पूर्ण करने वाली है। कामाख्या देवी के संबंध प्रजनन शक्ति से बा और ई मानल जाला कि एहिजा उपासना करे वाले के सब मनोरथ पूरा होला, सिद्धि के प्राप्ति होला। कामाख्या मंदिर के पहला ऐतिहासिक उल्लेख समुद्रगुप्त के शिलालेख में मिलेला। तंत्र साधना के ई केंद्र के 16वीं शताब्दी के कुछ आक्रमणकारी ध्वस्त कर देले रहले, लेकिन 17वीं शताब्दी के राजा नर नारायण तथा उनकर भाई चिलाराय शत्रुवन पर विजय के बाद 1665 ईस्वी में ई मंदिर के पुनर्निर्माण करौले। तब से अब तक ये उपासना स्थल तंत्र के सिद्धि और भक्तन के मनोकामना पूरा करे वाला स्थान के रूप में आपन एगो अलग पहचान रखेला। ऐसन विश्वास है कि यहिजा आराधना करे से संतानहीन औरत के प्रजनन के क्षमता प्राप्त होला। अलौकिक दैवीय शक्ति से परिपूर्ण
असाधारण आध्यात्मिक अनुभव के भंडार है कामाख्या देवी के ई मंदिर। हे देवी, तुम शक्ति हो, ब्रह्मांड में तुम व्याप्त हो, भक्तों में तुम, सिद्धों में तुम, तंत्र में तुम, मंत्र में तुम, जीवन के होने में तुम। तुम्हें नमन है, तुम्हें नमन है। अभी हमने का यात्रा कर रहल बानी सन कामाख्या देवी मंदिर के। कामाख्या देवी मंदिर वास्तुकला के नजरिया से अपना आप में अनोखा बा। मधुमक्खी के छत्ता के आकार के गर्भगृह के सबसे ऊंच शिखर ये मंदिर के सबसे अलग बनावेला। आस्था, भक्ति, विश्वास और ये रहस्य के संगम है ये कामाख्या माई के मंदिर। शायद यही खातिर वास्तु के दृष्टि से एकर बनावट परंपरागत मंदिरन से हट के बा। नीलांचल पहाड़ी पर बनल होखे के कारण एकर डिजाइन एक जैसन ना है, एकर अलग अलग स्तर है। कामाख्या देवी के ई मंदिर में प्रवेश करते एगो कुंड है। यह कहा जाता है कि परशुराम जी जब क्षत्रियों का वध किए थे तो प्रायश्चित करने के लिए और माता का जब उन्होंने अपने फरसा से वध कर दिया, चूंकि वो स्नान कर रही थी तो क्षत्रिय लोग देख लिए थे और उनको संदेह हो गया कि हमारी माँ का चाल चलन ठीक नहीं है, इसके चलते उन्होंने फरसा उठाया और अपनी माँ का ही वध कर दिया। तो यहीं पर ये तालाब जो है, इसी तालाब में आकर वो स्नान किए थे। ये मोक्ष तालाब है, जो व्यक्ति इसमें स्नान करता है वो पाप से उसको मुक्ति मिल जाती है। कैसा भी टेंशन में व्यक्ति हो या रोग ग्रसित हो, अगर इसके जल का सेवन करे और इसमें स्नान करे तो उसको मुक्ति मिल जाती है। जलकुंड के चारों ओरी सीढ़ी बनल बा। एकर बनावट में प्राचीनता के प्रतिबिंब दिखाई देला। देवी मां के शक्ति के रूप में दर्शन से पहले श्रद्धालु एक कुंड में स्नान करेलन, काहे से कि तन के पवित्रता मन के पवित्रता से जुड़ल बा। मुख्य मंदिर इहवा से कुछ ऊंचाई पर स्थित है, जहां तक पहुंचे खातिर सीढ़ी और गलियारा के एगो लंबा रास्ता तय करे के पड़ेला। कामाख्या देवी के ई मंदिर वास्तुकला और परिदृश्य के नजरिए से अपना आप में अनोखा है। एक तरफ पेड़न के घना छांव, ऊपर खुला आसमान और नीचे शहर के खूबसूरत नजारा। दुनिया के हलचल से दूर परालौकिक शक्ति से निकटता के एहसास श्रद्धा भाव के औरी गहरा कर देवेला। मुख्य गर्भगृह के ऊपर के सबसे ऊंच शिखर मधुमक्खी के छत्ता के आकार के है और ओकर ऊपर कमल के पंखुड़ियन पर सजल स्वर्ण कलश गहिरा रंग के शिखर के अद्भुत रूप से सुंदर बना देला। निचला हिस्सा में 7 गो छत्र युक्त स्तंभनुमा आकृति है, जे शिखर के आधार निर्मित करेली। चौकोर आधार पर बनावल छत्र एक आकार में न बनल बा। ऐसन मालूम हो रहल है कि एकर निर्माण अलग अलग समय में करावल गईल होखे। निचला हिस्सा पर चौकोर पैनलों पर सुंदर मूर्ति और ज्यामितीय अलंकरण उकेरल गईल है। विभिन्न देवी देवता के प्रतिमा एक्के पत्थर पर तराशल गईल है, लेकिन हर मूर्ति के खंडित अंग ई बात के सबूत बा कि मंदिर कौनो आक्रमण के शिकार भइल रहे। पूरा हिस्सा के खासियत ई है कि एकर निर्माण श्री यंत्र के आधार पर भइल है। कि नारकासुर ने भगवती की आराधना इसी योनि पीठ पर किया था, जो असम का
राजा था। तो जब उसने देवी की आराधना किया तो देवी प्रसन्न होकर बोली कि नरकासुर वर मांगो। तो उसने कहा कि मैं पराक्रमी राजा हूँ आसाम का, आप जो कहोगी सो मैं करूँगा। तो भगवती ने कहा कि यदि तुम इतना ही मुझे चाहते हो तो इस योनि पीठ पर श्री यंत्र का निर्माण करते हुए मंदिर का निर्माण कर दो। तो वही यहाँ का जो मंदिर है वो श्री यंत्र के ऊपर, नीचे से ऊपर तक श्री यंत्र है। जो व्यक्ति इस मंदिर का दर्शन करता है या योनि पीठ का दर्शन करता है उसको लक्ष्मी की कभी कमी ही नहीं होगी। इहे खातिर ये पूरा परिसर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा के ऐसन अनदेखा उपस्थिति महसूस कइल जा सकत ह जे कौनो नास्तिक के मन में भी ईश्वरीय अस्तित्व के भाव जगा देवेला। खाली इंसाने न, परिंदन के भी देवी माँ के प्रेम से आश्वासन मिलेला। मुख्य शिखर के अलावा 4 अन्य विभिन्न रूप और आकार के शिखर पुंज नवीन कल्पना और मौलिक सोच से प्रेरित है। ई प्राचीन हिस्सा में नीचे के दीवारन में विभिन्न देवी देवता के मूर्ति आला में स्थापित है। इस सब मूर्तियन में से कुछ परंपरागत देवी देवता बाड़न तो कुछ तांत्रिक संप्रदाय से जुड़ल प्रतिमा भी बा। मुख्य प्रवेश द्वार काफी कलात्मक और आकर्षक है, लेकिन अभी द्वार के श्रद्धालुअन खातिर नइखे खोलल जाला। जाए खातिर दहिना तरफ के दरवाजा के इस्तेमाल कइल जाला। अंदर गुफानुमा रास्ता से मुख्य गर्भगृह तक पहुंचल जा सकेला, जहां आध्यात्म के गहन रहस्य से लिपटल घना अंधकार रहेला। ब्रह्म स्वरूपा देवी के प्रतीकात्मक रूप से साक्षात्कार से दूसरा उपयुक्त स्थान ये परिसर में एक ओरी से लंबाई में फैलल सीढ़ीनुमा कतार बा, जेकर इस्तेमाल सामान्य रूप से बैठे और ध्यान करे खातिर कइल जाला। कभी कोई भावना के आवेश में आके भक्ति संगीत में भी डूब जाला। ई परिसर में मां पार्वती के अवतार कामाख्या देवी के पति भगवान शिव के 5 अलग अलग रूप के मंदिर है। ई प्राकृतिक गुफा के अंदर शिवलिंग स्थापित है। ऐसन मानल जाला कि एकर दर्शन करे वाला और एकर पतला दरार से निकले वाला भक्त के जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाला। एकरा अलावा एजा सृष्टि के पालक भगवान विष्णु के 3 अलग अलग छोट मंदिर बा। कामाख्या मंदिर परिसर में औरी कई गो देवी देवता के मंदिर भी स्थापित कइल गइल है। प्रकृति के गोद में तो सब देवी देवता के आवास है। साथे कौनो संप्रदाय के माने वाला होखे कोई के माता कामाख्या अपना दरबार से खाली हाथ न लौटे देली। माता के दरबार में सबके शरण मिलेला। सबके मोक्ष खातिर मैया के दरबार खुलल बा। माता के शरण में जाए वाला सब केहू के मन के इहे भाव रहेला, हे माता सती, त्रिजगत आलोकित करती है तुम्हारी दीप्ति। ब्रह्म रूप हो तुम, वर्ण योग हो तुम, तुम्हें नमन, तुम्हें नमन, तुम्हें नमन। कामाख्या देवी मंदिर के बारे में ऐसन कहल जाला कि एगो अद्भुत अनुभव और रहस्यमय संसार है। मंदिर एकरा बारे में ऐसन काहे कहल जाला, ये जाने खातिर चलल जाओ कामाख्या देवी मंदिर। शक्तिपीठ के अपना ख्याति के अनुरूप कामाख्या माई के दरबार में आवे वाला कौनो भक्त निराश न होला। सिद्धि के प्राप्ति करे वाला श्रद्धालु या अपन प्रार्थना की स्वीकृति चाहे वाला भक्त खातिर ई उपासना स्थल कौनो वरदान से कम नइखे। एही जावे वाला भक्तन के हुजूम देखकर तो ऐसने लगेला
मानो सबके मनोरथ एहिजे पूरा होला। और इहो सच है कि भक्त यहाँ महिमा सुन के अपन जीवन में एक बार जरूर आवेले। कुछ भक्त तो ऐसनो बाड़न जे अलौकिक आदेश के पालन करत अपन पूरा जीवन देवी की सेवा में समर्पित कर दिए। हमने आ गया तो आ ही गया। 18 साल से 90 से आज तक मैं पैसा नहीं छूता हूँ, लोटा चेक माँ को छूता हूँ। वो मेक है तो सारा दुनिया आने कैसे? शिव में जीव है, जीव में शिव है। ये लफड़ा क्या चीज का है? इसका मतलब बनाया तूने, 4 युग निकाल दिया लफड़ा में। 1 नंबर टकई शिव है और कमक है, ये बताना होगा और सबको ठीक करना होगा। आज माता जी ने बोला सब ठीक हो जाएगा। 4 युग का एंडिंग, द्वापर गया, त्रेता गया, सतयुग गया, कलयुग का एंडिंग है। उसके बाद तो फिर नतून सरकार होगा ही, अभी कन्फर्म होगा। और दूसरी बात है कि माता जी को हमने बोला, वो बोली तुम जो करना है करो। हमने बोला कि होगा तो काउंटर से होगा, हम जितना सोचेंगे उतना कर देंगे। सत्य बच्चे, यहाँ के माहौल इतना अलग है और ये आध्यात्मिक है कि यही जावे वाला सब भक्त और साधकन के मन भक्ति में रमल नजर आवेला। कौनो हठ योगी ह तो केहू अपन साधना में तो केहू भजन कीर्तन कर रहल ह। सारा वातावरण मन मंदिर के एगो अनोखा एहसास से भर देला। भक्ति के लौ खुद ब खुद हर केहू के दिल के प्रकाशवान करेला। सुबह 5:30 बजे पीठ स्नान और नित्य पूजा के बाद मंदिर के पट श्रद्धालुअन खातिर खोल दिहल जाला। काहे से कि ई शक्ति पीठ ह। इहे खातिर मुख्य मंदिर में कौनो मूर्ति नहीं खे। दिन में 1 बजे से 2:30 बजे तक मंदिर के द्वार बंद रहेला। संझिया के 5:30 बजे देवी के आरती के बाद मंदिर के पट भोरैया तक बंद हो जाला। लेकिन कामाख्या माई के ई मंदिर के बाहर दिन रात चहल पहल नजर आवेला। यहाँ साल में एक बार मई जून के महीना में होखे वाला अंबुवाची मेला के विशेष महत्व बा। ई मेला में शामिल होखे खातिर योगी, तांत्रिक और श्रद्धालु देश विदेश से आवेलन। यहाँ तांत्रिक विधान है, तांत्रिक पद्धति है। मारणम, मोहनम, मत्स्यम, स्तंभनम, उच्चाटनम बोल करके दुर्गा सप्तशती में कहते हैं। ये सारे प्रतिक्रिया यहाँ तंत्रोक्त से ये करते, साधना से। ये इसमें भी अम्बुवासी मेला कहते हैं। अम्बुवासी मेला साल में एक बार लगता है। इनमें साल में एक बार 3 दिन का ये उत्सव चलता है। उसमें लोग आकर के यहाँ साधना करते, अपना अपना मनोकामना का पूरा करके जाते। कामाख्या देवी के मशहूर मंदिर असम के सबसे प्रमुख शहर गुवाहाटी के नजदीक नीलांचल पहाड़ी पर बनल बा। यही से एहिजा आवे के कामना करे वाला के पहिले गुवाहाटी आए के पड़ेला। गुवाहाटी पूरा देश से रेल, हवाई जहाज और सड़क मार्ग से जुड़ल बा। रेल मार्ग से गुवाहाटी पूरा भारत के प्रमुख शहरन से जुड़ल बा। साथे
सड़क के नेटवर्क गुवाहाटी के अन्य शहरन से जोड़ देवेला। ठहरे खातिर गुवाहाटी में लग्जरी होटल से लेके आपन बजट के मुताबिक होटल आसानी से मिल जाला। हाँ, अगर नवरात्रि के मौका पर आप लोग एहिजा जाए के सोच रहल बानी तो पहिले से बुकिंग करा के रखी। एगो अद्भुत अनुभव, एगो रहस्यमय संसार ह कामाख्या देवी के ई मंदिर। तो आज के धर्म यात्रा में हमने के यात्रा कैनी सन असम के कामाख्या देवी मंदिर के, जौन अपना आप में अद्भुत और रहस्यमय बा। काल के धर्म यात्रा में हम लोगन के फेर से लेके चलब एगो ऐसने धार्मिक स्थल पर। तब तक खातिर धर्म यात्रा शुभ यात्रा।